अच्छा सर, अभी मैंने देखा यहाँ पे पीछे अभी आपके जो स्टाफ है उनका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे। एक छोटा सा बछड़ा था शायद, उसको यहाँ पे पूरा फट गया था, पूरा आँख से लेकर यहाँ तक। उसको मतलब क्या हुआ है? वो भाई बीज, दिवाली के बाद जो भाई बीज होती है, वो भाई बीज पे एक बंदा का फोन आया था कि यहाँ पे एक बछड़ा है छोटा सा, किसी बंदे ने उसके बाजू में फटाकड़ा फोड़ा था, मतलब उससे वो जल गया था पूरा, वो कान का पूरा पोर्शन जल गया और जलने के कारण कान पूरा चला गया है। तो वो बच्चे को हम रेस्क्यू करके लाए, अभी ट्रीटमेंट भी चालू है, पर पहले से काफ़ी बेटर है। मतलब आज के 15 दिन के आसपास हो गया दिवाली गई, पर काफ़ी बेटर है और ट्रीटमेंट उसकी चालू है। हम लोग आशा रख रहे हैं कि जल्दी अच्छा हो जाए। कि वो कैसे तड़प रहा है, ना ही सही से बैठ सकता है, ना ही सही से उठ सकता है, ये ऐसी सिचुएशन पे है। उसकी माँ आई थी जिसकी कमर टूट गई थी, किसी गाड़ी वाले ने उसके ऊपर चढ़ा दिया था। अच्छा। उसकी मदर तो एक्सपायर हो गई ट्रीटमेंट के बाद, चालू ट्रीटमेंट में। पर जो बच्चे वो एकदम छोटे थे, तो उसकी आँख भी नहीं खुली थी। कैसे विचार है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जानवरों के लिए? स्टार्टिंग में चालू तो मैंने 7 साल पहले शुरुआत की थी जी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उत्तरायण पे जो पतंग चगते हैं उससे काफ़ी पक्षियों की फेदर कट जाते, काफ़ी के गले कट जाते, ऐसे हम लोग स्कूल के फ्रेंडों ने ये शुरुआत की थी। और धीरे धीरे करके एक हम लोग रास्ते से जा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप सिंह और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में है मिस्टर जिग्नेश पंचाल, जो कि बेजुबान चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर बोल सकते हैं। और इन्होंने एक ऐसी हॉस्पिटल बनाई है जो कि बेजुबान जानवरों की है। जैसे इंसानों की हॉस्पिटल होती है वैसे जानवरों का हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है, जिसमें अभी हम खड़े हैं आईसीयू वार्ड में। इसके बाद भी हमारा जनरल वार्ड है, उसके बाद जो रिकवर हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट, इंसान का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, आईसीयू में रखते हैं, वहाँ से रिकवर हो जाता है, फिर जनरल वार्ड में जाते हैं, फिर उसका कोई देखभाल नहीं करने वाला होता है, तो ऐसे वो रोड पर भटकता है। बट ये जो संस्था है ऐसे जानवरों का आईसीयू वार्ड बनाया, यहाँ पे ठीक हो गए, फिर वो जनरल में जाएंगे, फिर उसको इनकी देखभाल भी करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा और आपको कैसे विचार है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जानवरों के लिए? स्टार्टिंग में चालू तो मैंने 7 साल पहले शुरुआत की थी जी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उत्तरायण पे जो पतंग चगते हैं उससे काफ़ी पक्षियों की फेदर कट जाते, काफ़ी के गले कट जाते, ऐसे हम लोग स्कूल के फ्रेंडों ने ये शुरुआत की थी। और धीरे धीरे करके एक हम लोग रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पे एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था, तो 3-4 दिन तक वहाँ पे ही पड़ी रही थी। आजू बाजू में पूछा तो उन लोगों ने भी बताया कि भाई 5 दिन से यहाँ पे ही पड़ी है। फिर हमको उसको धीरे रेस्क्यू करके आगे की हॉस्पिटल में भिजवाया। फिर धीरे धीरे हमको लगे कि भाई ज़रूरत है अहमदाबाद में ऐसा कुछ करने की कि जो बीमार पशु है उसके लिए कोई भी अहमदाबाद में कोई भी अभी नहीं है कि जो एकदम आईसीयू में है, मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे, दूध भी नहीं दे रहे, ऐसे पशु को कोई रखने वाला नहीं है। तो हमने धीरे धीरे रेंट पे जगह ली और रेंट पे जगह लेके पूरा हॉस्पिटल का निर्माण किया, अलग अलग शेड बनाए, उनकी जो ज़रूरत है पशुओं की, वैसे हवा उजास वाले शेड है, टाइम से खाना खिलाना है, उसके पड़खे बदलने हैं, मतलब एक जो गाय बीमार होती है वो अपने आप से खड़ी नहीं हो पा रही या अपने आप से हिल भी नहीं पाती, तो उसके लिए उसको बंदे रखने पड़ते हैं कि जो आगे पीछे कर सके गाय को। तो कभी इस पड़खे तो कभी उस पड़खे, ऐसे करके यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी है अभी और स्टाफ भी है जो प्रॉपरली 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। साथ में अपनी एक एम्बुलेंस भी रहती है, जो रोड पे जो इमरजेंसी केस होते हैं जैसे कि ब्लीडिंग आना या कोई भी ईजा होनी या ऐसा कुछ नॉर्मल है या ज़्यादा है, तो उसके लिए डॉक्टर एक होते हैं जो एम्बुलेंस में जाते हैं, जो 24 घंटे अपनी एम्बुलेंस अहमदाबाद में घूमती है कि कोई भी पशु बीमार है तो वहाँ पे डॉक्टर टीम सब ट्रीटमेंट देती है। उसके बाद अगर कुछ लग रहा है कि भी उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है या ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो से पशुओं को अपनी एम्बुलेंस से ही हॉस्पिटल में लाते हैं। और आजू बाजू के गांव के भी लोग यहाँ पे पशु रख के जाते हैं, अगर बीमार है उनके पास तो वो लोग रख के जाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो आपने विचार आपको आया, जैसे आप रास्ते पर जा रहे थे, कोई गाय गिर गई थी और 3-4 दिन तक किसी ने उसको पूछा नहीं, उसके पहले आप लोग मतलब उत्तरायण पे जैसे गुजरात में
पतंग उड़ाते हैं, हाँ उसके जो यहाँ पर ज़्यादातर कबूतर होते हैं उनके पंख कट जाते तो उसके आप इलाज करते थे? हाँ, उसका कैंप लगाते थे। अच्छा, कैंप कि लगाते हाँ, 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख, मतलब उत्तरायण के 3 दिन पहले और उत्तरायण के 3 दिन बाद का कैंप रहता था, और उत्तरायण पे भी कैंप रहता था कि जिसमें कोई पक्षी इंजर्ड, कोई काफ़ी तर लोग लेके आते बास्केट में या किसी में भी लेके आ जाते हैं, जिसके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है वो लोग लेके आ जाते हैं। तो पक्षी का हम लोग कैंप लगाते थे, बंदे स्कूल के हम लोग वहाँ पे रहते थे, और वहाँ से फिर हम लोग ट्रीटमेंट देते थे उसको, और ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए आगे की हॉस्पिटल में शिफ्टिंग करते थे। ऐसा मिनिमम 3-4 साल तक हम लोगों ने स्पॉट पे ही उत्तरायण में खाली काम किया। अच्छा। उसके बाद अभी भी वो उत्तरायण का तो जो कैंपिंग होता है वो तो चालू ही रहता है, चालू ही है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट आप लाए आईसीयू का, जनरल वार्ड का, ये कैसे मतलब आपको पीछे आ रहा है? आईसीयू मतलब कोई भी पशु है, अगर जनरल वार्ड में वो पशुओं को रखेंगे कि जो खड़े भी नहीं हो पा रहे या बैठ भी नहीं पा रहे, तो वो जो रिकवर पशु है वो उसके ऊपर चलेगा, उसके ऊपर पाँव रखेगा, उसके ऊपर लेटरिन वॉशरूम सब करेगा, तो उससे उसको इंजरी भी ज़्यादा होगी। उसके लिए अलग सेड उसका कि भाई आईसीयू वार्ड, कि उसको वहाँ पे ही सब देना है, बाकी वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपने पे ही निराधार है, मतलब अपने पे ही है, हाँ डिपेंडेंट है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको आईसीयू दिया है कि उसको 24 घंटे एक डॉक्टर यहाँ पे रहता है आईसीयू में, कि खाली उसको वही देखना है कि वो खा रहा है, पी रहा है, कितनी बार खा रहा है, लेटरिन वॉशरूम टाइम से कर रहा है कि नहीं, उसके पड़खे बदल जाते हैं कि नहीं, ट्रीटमेंट प्रॉपर दिया जा रहा है कि नहीं, वो ही सब उनको करना है, मतलब आईसीयू में। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग अभी जो खड़े हैं वो आईसीयू वार्ड में हैं। हाँ, आईसीयू और पीछे आप देख सकते हैं कि मतलब काम चालू है, इनके जो स्टाफ है, जो डॉक्टर है, वो पट्टी मलहम पट्टी सब कर रहे हैं। तो मतलब ये बहुत ही एक्चुअली देखिए, मुझे हमारे एक चेतन भाई हमारे फ्रेंड है, इनके फ्रेंड, हम लोग दोनों म्यूचुअल फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे कल बताया कि इस तरह कोई संगठन है, एक संस्था है जो काम करती है। तो मैं इमीडिएटली आया, मुझे लगा सही में इसकी ज़रूरत है लोगों को बताने की, तो हमने रिकॉर्ड करने के लिए आए। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अभी आपके पास कितने का स्टाफ है टोटल? अभी 5 डॉक्टर है और 5 स्टाफ है, उसमें एक लेडीज़ भी है। अच्छा। जो यहाँ पे कुत्ते या बिल्ली वो सबको जो खाना खिलाना है, मतलब दूध गर्म करना, वो सब के लिए एक स्टाफ भी रखा है, तो वो वही काम करता है। बाकी जो स्टाफ है वो साफ़ सफाई करना है, पड़खे बदलना है, लेटरिंग वो जो पोदड़ा हुआ वो सब लेना है, वही सब उनका काम रहता है। बाकी डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम ट्रीटमेंट यहाँ पे देना है, और एम्बुलेंस में जाके जो स्पॉट पे कोई कुत्ता बिल्ली या कोई भी एनिमल गड्ढे में गिर जाता है तो उसको रेस्क्यू करना है। साथ में कि कोई बोलते हैं ना कि बीमार है ज़्यादा, उसको वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट देना है। तो अभी आप मतलब किस किस पशुओं का आप यहाँ पे इलाज करते हैं? कोई भी पशु हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो, भुंड हो, गधा हो, कोई भी पशु हो, पर बीमार होना चाहिए, मतलब कुछ उसको इंजरी है, या एक्सीडेंट हुआ है, या किसी ने एसिड डाल दिया है, कोई घर से छोड़ दिया है और अपंग हो गया है, ऐसा कोई भी पशु आए तो उसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे और ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, आपने जैसे आपने बताया हाथी घोड़ा सबका इलाज कर दे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ छोटे छोटे कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी है, और कुछ मुर्गे भी हैं यहाँ पे, उनका भी इलाज करने के लिए आपने रखा हुआ है। अच्छा सर, अभी मैंने देखा यहाँ पे पीछे अभी आपके जो स्टाफ है उनका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे, एक छोटा सा बछड़ा था शायद, उसको यहाँ पे पूरा फट गया था, पूरा आँख से लेकर यहाँ तक, उसको मतलब क्या हुआ है? वो भाई बीज, दिवाली के बाद जो भाई बीज होती है, वो भाई बीज पे एक बंदा का फोन आया था कि यहाँ पे एक बछड़ा है छोटा सा, किसी बंदे ने उसके बाजू में फटाकड़ा फोड़ा था, मतलब उससे वो जल गया था पूरा, वो कान का पूरा पोर्शन जल गया, और जलने के कारण कान पूरा चला गया है। तो वो बच्चे को हम रेस्क्यू करके लाए, अभी ट्रीटमेंट भी चालू है, पर पहले से काफ़ी बेटर है, मतलब आज के 15 दिन के आसपास हो गया दिवाली गई, पर काफ़ी बेटर है और ट्रीटमेंट उसकी चालू है। हम लोग आशा रख रहे हैं कि जल्दी अच्छा हो जाए। आप जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, दिवाली मनाते हैं आप लोग कि अपने खुशी के लिए मनाते हैं, पर कोई काम आप ऐसा मत करो जिससे किसी को नुकसान हो। अभी किसी बच्चे ने पटाखे फोड़ दिया, किसी बड़े ने फोड़ दिया, पता नहीं, बट उस अभी आप देख रहे हो वीडियो में किस तरह से उसकी हालत है, पूरा ये फट चुका है, मतलब उसको कितना पीड़ा हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा। तो अपने खुशी के लिए किसी को नुकसान, किसी को दर्द, किसी को पीड़ा प्लीज़ ना पहुंचाएं। अभी ये जो छोटे से कुत्ते के जो बच्चे हैं उनको क्या हुआ है सबको? उसकी माँ आई थी जिसकी कमर टूट गई थी, किसी गाड़ी वाले ने उसके ऊपर
चढ़ा दिया था। अच्छा। उसकी मदर तो एक्सपायर हो गई ट्रीटमेंट के बाद, चालू ट्रीटमेंट में। हाँ। पर जो बच्चे वो एकदम छोटे थे तो उसकी आँख भी नहीं खुली थी। इसके लिए उसको जो हैंड फीडिंग है वो यहाँ के स्टाफ करवाते, उनको दूध पिलाना है वो सब करवाते। अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो जहाँ से हमने रेस्क्यू किया था वहाँ पे रिलीज़ कर देंगे उसको। अच्छा, इसकी माँ नहीं रही? नहीं, माँ नहीं है। ओ, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 10 बच्चे हैं, पर 2-3 अंदर जो अलग अलग इंजर स्पोर्ट्स से लाते हैं वो भी अंदर सबको साथ में रखे हैं? सब साथ में। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको क्या खिला रहे हैं अभी आप? पेडिग्री है। अच्छा। जो भी ये सब डॉग्स देख रहे हैं यहाँ पे, सभी एक एक्सीडेंट केसेस में यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि कोई गाड़ी चढ़ा देता है तो आप देख सकते हो उसके दोनों पैर पीछे के अभी वो आजीवन ऐसे ही रहेंगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं उस कुत्ते को, ये कुत्ते को, अभी ये सभी बेचारे के जिसके पीछे के जो दोनों लेग्स है वो पूरे एकदम टोटली मतलब जांग से जो बोलते हैं अपने वहाँ से फ्रैक्चर्स है। तो मुश्किल है कि अभी वो अब उनको 2 टायर पे ही हम गाड़ी पे सपोर्ट करके ही कर सकते हैं, बाकी उनका आजीवन यही सिचुएशन रहेगा। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हम जो गाड़ी चलाते हैं उसकी एक स्पीड लिमिट है वो क्रॉस ना करें, और चलाते भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलाए, जिससे ये जो अभी जो दर्द सहन कर रहे हैं एज ए अपने फैमिली मेम्बर को भी आप देखते हैं कि अपने कोई भी घर का सदस्य अगर थोड़ा भी उससे कुछ होता है तो कितना दर्द हमें होता है। तो ये भी किसी की फैमिली है, किसी का बच्चा है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तो उन सबका भी हमें थोड़ा सोच समझना है उसकी सिचुएशन अभी कि वो कैसे तड़प रहा है, ना ही सही से बैठ सकता है, ना ही सही से उठ सकता है, ये ऐसी सिचुएशन पे है। आप देख सकते हो हर एक कुत्ते का अलग अलग है, कोई किसी पे कुछ डाल देता है, कोई डंडे से मारता है, कोई पत्थर फेंक के मारता है, तो उस वजह से भी काफ़ी सारे ऐसे हादसे हैं। किसी ने पैर सलिए से पैर मारा हुआ है, जिसका पैर टूट गया है। सलिए से कौन मारता है इतना अभी जैसे अपने घर में ही कुछ चीज़ अपने जैसे लाते हैं, जैसे गाड़ी लाते हो, अब गाड़ी लाने के टाइम पे अपने गाड़ी पे बच्चा कोई स्क्रैच पड़े तो अपने उसको मार देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जोर से लग जाती है बच्चों को, तो वो दुख हमें कैसा होता है, फिर आप अपना गुस्सा गाड़ी पे उतारते हैं। अब यही चीज़ अभी ये एनिमल्स है, अब ये बच्चों को अभी अपने गुस्से में मार देते हैं। अब उनको सही तो नहीं कर सकते आप, तो वो गुस्सा जो आपका उसको थोड़ा कंट्रोल करके आपको ये जो किसी को भी आप नुकसान पहुँचाते पहले 2 बार सोचिए, उसके बाद किसी पे भी हाथ उठाइए, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई बर्ड्स हो, कोई एनिमल्स हो, या कोई भी चीज़ हो। बस यही आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हो सके उतना थोड़ा ध्यान दीजिए किसी पे भी, और आपको कोई अगर दिखता है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, और यहाँ पे आप ऐसे आके कभी भी विजिट करिए, जिससे जो बेजुबान जो बोल नहीं सकता उसकी हम रक्षा कर सकें। थैंक यू। अच्छा सर, यहाँ पे खर्चे भी बहुत होते होंगे, है ना? तो ये जो आपकी बहुत ये ज़मीन आपको जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगह है, तो इसके मतलब रेंटेड है या खुद का आपका? नहीं, ये जगह रेंट पे है। 1 बीघा जगह है, पहले आधा बीघा थी, फिर 1 बीघा अपने ने ली है, रेंट पे है, और मिनिमम 25-30 साल का उसका करार है, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और यहाँ पे अपनी जगह का निर्माण किया है, सब शेड है जिसके जैसे ज़रूरत है वैसे। जैसे हर महीने स्टाफ की सैलरी देखो, यहाँ पशुओं का खाना गिनो, सब होके 2.5 लाख के आसपास खर्चा है मंथली का। 2.5 लाख रुपये मंथली? हाँ, मंथली खर्चा है। बाप रे, बहुत ज़्यादा खर्चा है। फिर ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये पूरा कोई गवर्नमेंट सहाय कोई भी नहीं मिल रही है हमको। अच्छा। क्योंकि ये हॉस्पिटल है। अगर गौशाला पांजरापुर होती है तो उसमें गवर्नमेंट सहाय मिलती है, पर इसमें कोई भी नहीं मिल रही। ये सब दाता होते हैं, कोई दान देता है। अगर किसी की तिथि है, किसी की बर्थडे है, या ऐसा कुछ भी, कोई सालगिरह है, या कोई जैन देरासर है, मोस्टली इसमें जैनों का सपोर्ट ज़्यादा रहता है। अच्छा। हाँ, जैनों ज़्यादातर सपोर्ट हमको कर रहे हैं, और उससे ही पूरी संस्था मतलब डोनेट पे चलती है। जैन महाराज साहब है, गुरु भगवंत है, वो सब धीरे धीरे करके डोनेशन देते, और 2-3 साल से तो कंटिन्यू ये हॉस्पिटल चल रही है। अच्छा, ये जो काम आप पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो हॉस्पिटल आपने बनाया वो 2 से 3 साल हो गए? 3 साल हो गया। अच्छा, आपने बताया कि महीने का 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए जितना खर्चा हो जाता है, तो वो तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आई थिंक यहाँ पे जितने भी पशु हैं और बड़े बड़े जानवर ही मतलब रखे हैं आपने, इसके लिए तो अमाउंट बहुत ही मतलब बहुत। इसमें ज़्यादातर मेडिसिन का खर्चा ज़्यादा है, और खाने पीने का खर्चा ज़्यादा है पशुओं का। अच्छा। कि अभी घास की महंगाई भी ज़्यादा है, साथ में दवाई की कॉस्टिंग भी, जीएसटी के कारण दवा की कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ रही है। इसके लिए थोड़ा बजट पार जा रहा है। अच्छा, आपने बताया कि गवर्नमेंट से कोई भी सहाय नहीं मिल रही है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो पशु गौशाला होता है वहाँ पे नॉर्मली लोग आके डोनेट करते हैं, और वहाँ से आपने बताया कि गवर्नमेंट को भी वहाँ पे कुछ सपोर्ट रहता है। पर एक्चुअली आप जो काम कर रहे हो उनसे
काफ़ी लेवल ऊपर काम कर रहे हो। गौशाला में ठीक है, तो नॉर्मल उसको चारा की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे चारा की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, इंसान जो रखे उसकी सैलरी की ज़रूरत है, जो जगह है उसकी रेंट की भी ज़रूरत है। तो आई थिंक शायद गवर्नमेंट तक ये बात नहीं पहुँच नहीं पाई। तो अगर कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या कोई ऐसा देख रहे हैं जिससे अगर आप तक आपका पहुँचे वहाँ तक, तो प्लीज़ आप ट्राई करिए कि ऐसे जो संस्था है उनको आप सपोर्ट करें। अच्छा, और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि इतने खर्चे हो रहे हैं, तो अगर बहुत सारे व्यूअर्स है जो लोग देख रहे हैं इंडिया और इंडिया से बाहर से, अगर वो आपको सपोर्ट करना चाहे, एक डोनेट करना चाहे, तो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि अभी तो हम अहमदाबाद गुजरात में हैं, लेकिन यहाँ से बाहर के भी लोग हैं, तो कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हो वो लोग? आप संस्था का गूगल पे, फ़ोन पे भी है, उस पर भी आप डोनेट कर सकते हो। साथ में बैंक डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप वो भी उसमें से भी आप डायरेक्ट बैंक में डाल सकते हो। यहाँ चेक बनाना हो, ड्राफ्ट बनाना हो, तो आप बेजुबान चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम का बना सकते हो। और साथ में ही आप कभी भी डोनेट कीजिए तो व्हाट्सअप करते रहिए, जो नंबर डाला है वो, तो उससे क्या होगा कि हम लोग रिसिप्ट आपको दे सके। अच्छा, ये रिसिप्ट जो सपोज कोई डोनेट करता है, तो सर इनकम टैक्स में जो भी पेपर मिलता है, बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट का, हाँ, तो वो मिल जाएगा आपको? हाँ, मिल जाएगा। ठीक है। और इनका जो ट्रस्ट है उसका जो गूगल पे और जो भी फ़ोन पे का जो QR है, आपको मैं वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। या आपको बैंक की डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी इनकी बैंक की डिटेल है, तो वहाँ से भी आप बैंक की डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो आप, तो आप इनका जो हेल्पलाइन नंबर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे बात करके आप इनको डोनेट कर सकते हैं। अगर किसी की सालगिरह हो, बर्थडे हो, या कोई भी अच्छा सा प्रसंग हो, या कोई एक्सपायर हो गया हो, तो ऐसे समय पे आप बर्थडे पे सेलिब्रेशन करते हो, सालगिरह पे सेलिब्रेशन करते हो, काफ़ी तरह पैसे आप उसमें यूज़ करते हो, वो मना ही नहीं है, आप कीजिए, अच्छा है, शौक़ है सबका। पर साथ में बेजुबान को भी आप कुछ खिलाया करो या कुछ डोनेट कीजिए, तो उससे ज़्यादा बेजुबान जो जीव है उनको हम बचा सकते हैं। और काफ़ी तरह जो ऐसे भी पशु है कि जिसका कोई भी नहीं, उसका मालिक दूध लेते समय उसको पालता है, फिर वो छोड़ देता है, या उम्र लायक होता है तो भी छोड़ देता है। तो ऐसे जो पशु हैं उनकी हम देखभाल कर सके, सारवार कर सके और उनको नया जीवन प्रदान कर सके। जी, आपने बहुत सही एक बात बोली कि लोग सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं, भले वो अच्छा हो या कोई एक्सपायर हो गया हो, तो वो चीज़ अगर आप अहमदाबाद में आसपास में रहते हो तो आप यहाँ पे आके करिए। जो इनका एड्रेस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो तो आप आकर यहाँ पे सेलिब्रेट करिए, यहाँ पे जगह भी अच्छी है, आप इनको गायों को, जो भी पशु है उनको आप कुछ खिला सकते हैं और इन लोगों के साथ में भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर बाहर से हो तो आप डायरेक्टली इनको डोनेट कर सकते हो एज ए सेलिब्रेशन। तो सर थैंक यू, आपने समय दिया अपना। जैसे मैं आपसे मेरी बात हुई, आपको देखा तो आपने बताया कि आपका भी एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैं हॉस्पिटल आ रहा था और सामने से बोलेरो गाड़ी आ रही थी, तो यहाँ पे वड़न थोड़ा ज़्यादा है, गलती उसकी भी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। अच्छा। पर उसकी टक्कर हो गई और मेरे पाँव में 2 फ्रैक्चर आ गए, तो सलिया डाला है डॉक्टर ने। मिनिमम 2-3 महीने तक तो बेडलेस, मतलब पाँव नीचे ज़मीन पे नहीं अड़ाना है ऐसा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आप ये सपोर्ट लेकर यहाँ पे आ रहे, मेहनत कर रहे, हमारे साथ में टाइम दिया आपने, ये बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हो मेरे हिसाब से। ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो कि अपना टाइम मतलब जानवरों के पीछे, पशुओं के पीछे, लोगों के पीछे देते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और भगवान आपको जल्दी ही रिकवर करेंगे और मेरी ऐसी आशा है। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया अपना। आभार, आपका भी खूब खूब आभार।